तो आ जाइए दोस्तों। राजा उत्तानपाद, इनके घर में एक रानी बहुत सुशील स्त्री थी जिसका नाम था सुनीति। बहुत दुखी थे राजा उत्तानपाद। एक दिन अपनी रानी से कहने लगे, हे रानी, तूने अपनी सेवा से हमें जीत लिया है, लेकिन हे भद्रे, तेने किसी बेटे को नहीं जन्म दिया। और एक बात कहने लगे रानी से, हे रानी, मान कई अरज हमारी, मान कही अरज हमारी। रानी राजा को समझा रही है, भद्रे, मान पति अरज हमारी, और तू जो रचइए स्वामी ब्याहो। माने पति अरज हमारी, तू जो रचइए स्वामी ब्याहो। तुम्हारी टूट गई तकदीर, तुम्हारी टूट गई तकदीर, तुम्हें लखी नाय बंधे दिल धीर। बंस गती हुई त्यारी, तू जो रचइए स्वामी ब्याहो। माने पति अरज हमारी, तू जो रचइए स्वामी ब्याहो। आज रानी समझा रही है, भद्रे, अगर हमारी बात को मान लो तो दूसरा विवाह कर लो। उसी समय राजा कहने लगा, रानी, सोतिया ढा बहुत बुरा होता है, तू नहीं जानती। उसी समय राजा ने उस रानी से एक बात कही, रानी, कि सोत चून की बुरी, जहर की छुरी मान मेरी प्यारी, और तू आवत दिए लिकारी रे, करेगी बात तेरी ख्वारी। सोती चून की बुरी, जहर की छुरी मान जा प्यारी, मान जा प्यारी। कोई आवत दिहन कार रे, करेगी तेरी फारी। कहते हैं लोगक मौत बुरी, कहते हैं लोगक मौत बुरी, ये कई बार तो आती है। मौत से सोती है बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। रानी, तू नहीं जानती सोतिया ढा बहुत बुरा होता है, तो तू कह रही है ब्याह की। उसी समय रानी कहने लगी, मेरी बात मानो तो तुम अपनी दूसरी शादी अवश्य रचा लो। शायद जो हमारी दूसरी बहन आएगी उसी के अनुकंपा से अगर कोई संतान हो जाए। जब बार बार रानी से राजा ने विनय किया है, लेकिन रानी ने कुछ नहीं माना।
तो रानी के कहने के अनुसार से राजा उत्तानपाद को दूसरी शादी करनी पड़ी है दोस्तों। जिस समय शादी करने के बाद राजा उत्तानपाद उस रानी को घर के करीब लेकर के आए हैं, तो सूचना रानी सुनीति को पड़ी कि मेरी बहन आ रही है। बांदी को बुलाया और बांदी से एक बात कही है, बांदी चली जा, मेरी बहना दरवाजे पर आ रही है। आरती स्वागत करने के अनुसार मेरी बहन को घर में ले आ। और जैसी दासी वो सुरछी के पास में पहुंची है और कहने लगी, बहन घर में तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। तो वो दासी कहने लगी है वो सुरछी से, जब इतनी बात उस रानी सुरछी ने सुनी कि मेरी बहन तो कोई है ही नहीं और तुम कह रही हो बहन, ये मेरी बहन कहां से आ गई? तो कहने लगी, महारानी तुमको नहीं पता, जो राजा हैं उन्हीं की बड़ी महारानी आपको याद कर रही है। और जैसे इतनी बात सुनी है सुरछी ने राजा उत्तानपाद से एक ही बात कही, महाराज कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्रत ले आए हो, वो एक भोग करन को और काफी थी, ओ मोई भार झोंकी वे लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्रत ले आए हो, एक भोग करन को काफी थी, एक भोग करन को काफी थी, मोई भार झोंकी वे लाए हो। यदि उसको रखना चाहते हो तो हमको पीहर पहुंचा दो, यदि हमको रखना चाहते हो तो उसको बाहर कढ़वा दो। यदि उसको रखना चाहते हो मेरा डोला पीहर पहुंचा दो, यदि हमको रखना चाहते हो उसको तुम बाहर कढ़वा दो। आज वही हुआ है जो छोटी रानी सुरछी ने महाराज उत्तानपाद से कहा है। तो जैसे रानी ने सुना, बड़ी रानी सुनीति सुरछी के पैरों पे गिर पड़ी, तो एक ही बात कहने लगी, बहन कि मैं दुखिया और बिन लालन की मैं दुखिया,
बहन, तू मुझे अपने पति के चरणों से अलग मत कर। माल खजाना सब कुछ तेरा, तुझको है और नहीं कुछ मेरा। दासी में बन जाऊं तेरे महल की, मैं दुखिया बिन लालन की, मैं दुखिया। बच्चा तेरी को मैं खिलाऊं, बचे बाद तो पे मांगी के खाऊं। धीरे धरे मोसी को बाझल की, मैं दुखिया बिन लालन की, मैं दुखिया। आज रानी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उस सुरुचि ने कुछ नहीं सुना और अंत में उस बड़ी रानी सुनीति को महलों से बाहर निकाल दिया गया। इधर क्या हुआ दोस्तों, आज रानी एक फटासा हुआ बांस दे दिया है हाथ में और महलों की कौवा और चिड़िया उड़ाने का काम है सुनीति का। बहुत दुखी रह रही है। एक दिन क्या सोचा, बहुत दिन बीत गए थे रानी सुनीति को और एक दिन मरने के लिए, और रानी ने सोचा अगर जीने का कोई मकसद होता है और हमारी जिंदगी में तो सुख है ही नहीं, हम क्यों जिए। आज रानी चली जा रही थी और कहां पहुंची, जिस समय उस झोंपड़ी से निकल करके चलिए तो एक गीत गुनगुनाती जा रही थी भगवान के लिए। है भगवान के मोई याद सजन तेरी आए रही है, मैं तो जाए रही हूँ। नायब में रह पाऊं, प्यारे ही गम में आजू प्राण गमाऊं। आजू गम में गोटा खाए रही है, वो तो जाए रही है मोए। आज रानी जिस समय मरने के लिए झोंपड़ी से बाहर जिस समय निकल जाती है, जंगल में जाकर के पहुंची है तो जंगल में और कौन मिल सकता है, देवर्षि नारद का पदार्पण जैसे हुआ है तो देखा कि रानी तू कौन है, तो उसी समय कहने लगी है, हे लड़की तू कौन है जंगल में, यहाँ क्या करने के लिए आई है। तो रानी सुनीति ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि महाराज बाबा, मेरे कोई औलाद न होने के कारण मैं अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहती हूं। तो बाबा कहने लगे, बेटी औलाद के प्रति मर क्यों रही है, क्या बात है, एक मुझे प्रश्न का उत्तर दे। तो देवर्षि नारद क्या बोले, अरे का बरसा थोड़ी भई का कहूं गो किसान,
ना बरसा थोड़ी भई का कहूँ गो किसान। सही खेत बंजर पड़ो कारती भगवान। तो रानी कहने लगी महाराज ना बरसा थोड़ी भई ना कहूँ गो किसान। खेत बीज उड़े नहीं सुनियो संत सुजान। रानी कहने लगी महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई। तो उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे बेटी तू आत्महत्या मत कर जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे को पुत्र पैदा होगा। और जैसे इतनी बात सुनी तो कहने लगी बाबा मैंने तो सुना है कि संत कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज मुझे सच्ची मालूम पड़ी है कि संत भी झूठ बोलते हैं। क्यों? तो उसी समय देवर्षि नारद एक बात कहने लगे बेटी संत झूठ नहीं बोलते, कि मेरी बात सुन। अरे और बचन चे पड़ी जाए फीका, और बचन चे पड़ी जाए फीका, फीका गजब भव फीका। संत बचन पत्थर की लिखा, कि और बचन ची पड़ जाए फीका, वो संत बचन पत्थर की लिखा। रानी चिंता मत कर तेरे के ऐसा बेटा पैदा होगा। और क्या बोली कि रानी सुनी थी काहे, और रानी सुनी थी काहे, और सुन ले बचनवा, और सबर कर ले री तेरे होए गो ललनवा। हो रानी सुनी थी हाय रानी सुनी थी, अब सुन ले बचनवा, सबर कर ले री तेरे होए गो ललनवा। सुनो तेरी कोख में गुलाल ऐसा आएगा, सुनो तेरी कोख में गुलाल ऐसा आएगा। प्यारी उस कोख को उजल वही बनाएगा। तेरे लाल सायो बाल तो कोई ना होगा, तेरे लाल सायो बाल तो अब कोई ना होगा। और सुन ले तू रानी अब सुन ले तू रानी, अब मेरो बचनवा, सबर कर ले री तेरे होई गो ललनवा। आज रानी ने फिर वही बात दोहराई बाबा से, एक ही बात कही बाबा तुम तो ये कह रहे हो बेटा पैदा होगा, किस तरीका से मेरे बेटा पैदा हो जाएगा। रो करके एक ही बात कही बाबा कि 6 महीना गए बीत, कंथ की सूरत ना लख पाई रे। कैसे होए गोलाल के बाबा दीजे मोए बताई रे।
6 महीना गए बीती पति की सूरत नाय लख पाई रे। कैसे होए गो लाल के बाबा दीजिए हमें बताई रे। बन के बिगारी दीनानाथ मेरी, बन के बिगारी दीनानाथ। अरे जा ढवते रानी रोए रही। आज रानी कहने लगी महाराज बेटा किस प्रकार से हो जाएगा। तो उसी समय बाबा नारद की बात को मान करके सुनी थी। पुनः झोपड़ी के उधर चली आती हैं। लेकिन इधर क्या हुआ है दोस्तों, एक दिन की बात है। राजा उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले जा रहे थे दोस्तों। लेकिन क्या हुआ कि एक हिरणा पड़ो दिखाई, भूप मन माए बढ़े आगे को। वजन हाथ में ले लैते गौरे चलो हो आगे को। एक हिरणा पड़ो दिखाई, हिरणा पड़ो दिखाई के राजा मन में अब से कुचायो। और विकट बलि के बीच वो राजा धस आयो। अरे तब हिरणा गयो बेलाई, और तब हिलकी सी भरे आई। और उजिया मन में गयो खिसियाई, हाय खिसियाई रे गजब भव खिसियाई। और जय प्यास जो रही थी सताई। आज राजा को भूख और प्यास सताने लगी है दोस्तों। लेकिन पुनः हिरना तो नहीं मिला। वापस चले आ रहे थे तो दिमाग में ऐसा झटका लगा कि अरे हमारे यहाँ तो एक बड़ी रानी, हम बहुत दिनों से न आना जाना सब कुछ छोड़ दिया है बड़ी रानी के उधर, आज तो रुकेंगे। और आज सुनीति की घर की ओर चले हैं दोस्तों। क्या हुआ है के कुंडी दैती बजाई, भूपने होले सब दयु चारो रे। आले कुंडी दैती बजाई, भूपने होले सब दयु चारो रे। और कहाँ गई मेरी प्राणल प्यारी, भूख गो तो आई रे। टूटे खटोला पे परी नारी, जकी हिलकी सी भरी आई रे।
झपट के पकड़ो हाथ कंत को खाट पलो बैठारी रे। रानी रो रही है। कौन मुसीबत परिपति तो पे सो गए द्वार पे आई रे। प्राण न प्यारी नारी दुल्हनिया पति से रही बतलाई रे। ओ राजा मोई भेद बताए काय कुआए सो बात बताए सौतनी का तोय पठाए दो है मेरे राजा रे। रानी कहने लगी महाराज आज का मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए मेरे घर पर तुम्हें पठा दिया, क्या बात है बताओ। तो उसी समय राजा कहने लगा है हे रानी ऐसी कोई बात नहीं है, तू ऐसा कर मुझे बहुत तेज से भूख और प्यास ने मुझे सताया है, कुछ हो तो खाने के लिए हमें दे दो। तो उसी समय रानी कहने लगी महाराज के खाट पे ले बैठारी रे मीठे शब्द सुनाए रे और दौड़ी की जल रानी भर लाई राज दो पकड़ाए रे। और सूखी रोटी धरी नारी ने ऐसे बोली समझाई और खाए ले मेरे कंठ द्वार पे कहने लगी रानी प्यारी तब भोजन लेते जिमाई रे तब भूप गए हर साई रे और बाई रात विश्राम करो जने सुन लो कथा अंगार रे। दो कर जोड़े हाथ पति के कहने लगी रानी प्यारी कौन सी बन गई भूल सती पे देव करो तुम ओ तारी। और 6 महीना गए बीत रे और सबके दिल ले जीत रे खबर लई न तुमने मेरी दिना गए कछु बीत रे। आज
भागवत के अनुसार प्रमाणित मिला है कि जिस राजा जिस रात उस रानी के और झोपड़ी में रुका हुआ था, उसी रात के संयोग से रानी आज गर्भवती हो जाती है। और समय आने पर और इधर जैसी सुबह हुआ है और राजा घर की ओर चले हैं। तो जैसे घर की ओर चले हैं तो छोटी रानी के दरवाजे पर जाकर के पहुंचे राजा। तो उसी समय की बात कहने लगी राजा उत्तानपाद से। और जब रानी ने जब कहा है कि रात को आपने विश्राम कहाँ किया, तो सुरुचि ने पूछा। तो राजा कहने लगे रानी, मैं तो तेरे द्वार पे आकर के और लौट गया था, तूने किवाड़ ही नहीं खुले तो मैं क्या करूं। जब सारी बात समझा करके राजा उत्तानपाद जब रहने लगे हैं, तो इधर समय आने पर वो सुरुचि भी गर्भवती हो जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। तो आज रानी सुनीति के उदर से एक बेटा ने जन्म लिया है। तो क्या हुआ, अरे ध्रुव आवन की सुन पाई। जैसी सुनीति के उदर से बेटा ने जन्म लिया है, तो क्या हुआ के लाला की सुन पाई और नगर में बाजे बधाई। जने लाला की सुन पाई नगर में बाजे बधाई। भारी खुशी सुनी थी माई, अब नाचती बूढ़ी माई नगर में बाजे बधाई। आज रानी के उदर से जिस समय बेटा ने जन्म लिया है, वो उदर सुरुचि के उदर से जन्म हुआ है। आज दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार हुए हैं। तो बड़ी रानी सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव पड़ा है और छोटी रानी सुरुचि के बेटे का नाम हुआ है उत्तम। तो धीरे धीरे ये दोनों बालक बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, एक दिन ध्रुव खेलते खेलते उत्तम के साथ जिस समय कचहरी में पहुंच जाता है, राजा उत्तानपाद ने जैसी देखा कि मेरी बड़ी रानी का बेटा है, झपट करके गोद में उठा लिया और प्यार करने लगे हैं। क्या हुआ दोस्तों, किले की बेटा गोद भूप और गद्दी पे आज खिलाते हैं। उत्तम ठाड़ा है नीचे अब हाय ध्रुव को आज खिलाते हैं। काऊ खबर दई है चुगलाने, रानी कुदो बहकाई है। प्यारा है पुत्र खड़ा नीचे, ध्रुव ऊपर लय बैठारी है। ना देर करीबा नारी ने
तब गई पास में आई है, एक चाटा ध्रुव में मार दिया, एक चाटा ध्रुव में मार दिया, उदयो घर से तुरंत भगाई है। आज छोटी रानी सुरची ने ध्रुव के गाल पर जैसी तमाचा माला, कहने लगा दोस्त तू इस शरीर से तो इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, अरे जा भगवान का पहले भजन कर, और भजन करने के बाद इस शरीर को छोड़ और भगवान से भजन करे और मेरी कोख से आकर के जन्म ले, तब से इस गद्दी का मालिक होगा, अन्यथा विचार मत बना लेना। उसी समय ध्रुव महाराज रोते हुए घरे चले आए। ध्रुव ने तो नहीं कही, कुछ बच्चों ने जाकर के कह दिया मैया सुनीति से कि आज तो तुम्हारे सौत ने तुम्हारे बेटा को बहुत मारा है। तो मैया पूछने लगी है ध्रुव को बेटा क्या हुआ, तो ध्रुव कहने लगे मैया कि रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहत ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। हम उत्तम दोनों भैया और गए खेलत खेलत मैया, हम गद्दी लय बबुल बेटा रे, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहत ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। लयो बबलू हमें बेटारो और मौसी ने ढकेला मारो। लयो मैया हमको दयो फटकारे, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहत ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। आज कहने लगे मैया हम तो खेलते खेलते पिता के दरबार में गए थे, लेकिन हमें मौसी ने बहुत मारा है, और हम तो भगवान का भजन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मौसी ने हमसे कहा है कि तुम बेटा भगवान का भजन करो, तो हम भजन करने के लिए अवश्य जाएंगे। बहुत रोका मैया सुनीति ने, लेकिन नहीं रुका, और 5 वर्ष की उम्र में आज ध्रुव जी कहाँ जा रहे हैं, वन को चले जा रहे हैं। जब हट, बाल हट, त्रिया हट, योगी हट, ये 3 हट प्रसिद्ध हैं लोगों, तो ध्रुव आज कैसे जा रहे हैं। आरे चले बैरागी बन के और बारी उमरिया में, आरे चले बैरागी बन के बारी उमरिया में। बनाए लयो
बनवासी सो वेश शीश पे घुंघरा ले केस अरे संग सातिन कूतज के बारी उमरिया में अरे बैरागी बन के बारी उमरिया में और मातयित गिरिवती खात पछाड़ नैनते बैरत न जलधार संग सातिन कूतज की बारी उमरिया में चले बैरागी बन के बारी उमरिया में आज ध्रुव जी चले बन ओर को पित को चरण सिर नाय के और मैया सुनीति गिर गई बेटा की ओर निहार के। आज मैया का वही हाल हो गया जिस समय कौशल्या मैया का हुआ था। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके और 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे थे, कौशल्या मैया जहां तक रथ की सुमंत्र ताक रहे हैं, धूल उड़ती रही, तब तक तो देखती रही। लेकिन क्या हुआ कि आंखों से ओझल हो गया कंधन है राम का, आंखों से ओझल हो गया कंधन है राम का। नर नारी लेते राम 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 का। धरती पे जाके गिर गई है मात राम की, बेटा बिना तू जिंदगी है कौन काम की। अब दया भागिनी अब तो कह दे कितनी अवधि बढ़ाएगी, सुने सरोवर में आशा की कली नहीं खिल पाएगी। अब दया भागिनी और बिना निशाचर के बतला दे फिर रजनी का क्या होगा। और जिसका बेटा बन जाता हो उस जननी का क्या होगा। ओ बबलू कल्पना के बिन कविता कार सुलाएगी, सुने सरोवर में आशा की कली नहीं खिल पाएगी। अब दया भागिनी
आज मैया रो रही है और वही दिशा सुनीति की हो गई हो। क्या बोली? किले के जन्म मिलो ना सुख मोई डोली मारी मारी रे बेटा। अरे लेके जन्म मिलो ना सुख मोई डोली मारी मारी रे। और ब्याह भय को सुख नहीं जानो मैं प्रीतम ने त्यागी रे। काग बिड़ार ने बनी चेनु मैंने एक घड़ी नए पाओ रे। एक सिर जो मिले ना तो मैंने बाई पे समय बिताओ रे। वृद्धावस्था में लालू जनो मैंने बाई पे आस लगाई रे। दीन बंधु भगवान बनी कुआज बेऊदो पठाई रे। हे बे हो तगिरी धरणी पे तीली याद बिसारी रे। अब तो सुध मेरी ले कन्हैया नंद सुवन गिरधारी रे। मेरी बन के बिगारी दीनानाथ मेरी बन के बिगारी दीनानाथ। अरे जाढ़वत रानी रोए राई। आज रोने वाले रोते रह के जाने वाला जा चुका है। आज जिस समय ध्रुव जंगल में जाकर के पहुंच जाता है तो देवर्षि नारद का दोबारा जिस समय पदार्पण हुआ है। ध्रुव से कहने लगा, देवर्षि नारद कहने लगे बच्चे तू कौन है, कहां से आया है? तो ध्रुव कहने लगे बाबा मैं राजा उत्तानपाद का बेटा हूं और बड़ी रानी सुनीति का बेटा हूं। कहां जा रहा है? कहने लगे भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु को ढूंढने के लिए। देवर्षि नारद कहने लगे पागल तू मूर्ख है, भगवान का नाम सुना होगा लेकिन इस जंगल का तेने नाम नहीं सुना होगा। अरे शेर चीते भेड़िया तेरा भक्षण कर जाएंगे, तू यहां से चला जा बेटा। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जो आत्मा शेर के अंदर है वो आत्मा मेरे अंदर है, शेर मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। और जैसी इतनी बात सुनी देवर्षि नारद ने तो मन में सोचा कि ये बालक तो आत्मा के बारे में जानता है, कौन है बेटा तू? तो उसी समय ध्रुव अपना परिचय देने लगे किस प्रकार से। कि मैं पुत्र सुनीति का बाबा और तुमको साफ बताता हूँ। दर्शन करने प्रभु के आयो, प्रभु को तो ढूंढे वे जाता हूँ।
क्यों डर पाओ ओ बाबा जी, तुम्हें तनिक शर्म ना आती है। मेरी उम्र 5 वर्ष की नहीं, आगे को कदम बढ़ाता है। हे बाबा, 5 वर्ष की उम्र मेरी बेशक है, लेकिन प्रभु को बिना और ढूंढे और प्रभु के दर्शन करे हुए मैं यहाँ से जा नहीं सकता दोस्तों। अरे तब आगे बढ़ के बाबा से रहो जे बतलाए। कहने लगे चल बेटा, तेरी बात सही है, भगवान को तू ढूंढ लेगा, लेकिन कोई गुरु बना लिया। तो कहने लगे बाबा आप ही गुरु बन जाओ। तो गुरु देव ऋषि नारद ने 12 मंत्र दिया है ध्रुव को। और 12 मंत्र देने के बाद कहने लगे बेटा जाओ यमुना पे भक्ति करना, स्नान करने के बाद भगवान के भक्त भजन में लीन हो जाना। दोस्तों भगवान काहे हैं? मधुवन में, जमुना के किनारे। के करत मंत्र को जाप, अरे ध्रुव मधुवन में आयो है। करत मंत्र को जाप, ध्रुव मधुवन में आयो है। और करे यमुना स्नान ये भारी हरसायो है। अरे भजनो जने कठिन करो भारी। पहले महीना में जिस समय समाधि लगाई है ध्रुव ने, दोस्तों अरे महाजन प्रथम कठिन कियो। और वो 6 दिन को व्रत करे, हवा की भजन करे भारी। पहले महीना में केवल 6 दिन के बाद खेत के फल का आहार किया है ध्रुव ने। अरे महीना दूजो सुखकारी। अरे महाजन दूसरे घास खाई। और 6 दिन को व्रत करे, हवा पी भजन करे भारी। अरे महीना तीजो आयो है। अरे महीना तीजो आयो है। और 10 दिन के ही बाद नीरपी सुत हरसायो है। अरे मास पंचमगत कठिन कियो। अरे मास पंचम व्रत कठिन कियो। और है गयो निचल खड़े, सांस अपनी को खींच लियो।
छठवो सुखकारी और दीन बंधु भगवान आए गए हैं सारंग पानी भैया। और दीन बंधु भगवान आए गए हैं सारंग पानी भैया। बोले आनंद कंद भगवान की। और जैसे महीना 6 हुए उसी समय भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया है और 2 मिनट में अपने साथियों का परिचय। और बबलू शास्त्री ने आकर के तुमको कथा सुनाई और जैसी मुंह पे बनी बात है तुमको दई सुनाई। और रिंकू ब्रात नंगला बनिया के ढोलक रहते बजाई। अरे रिंकू ब्रात नंगला बनिया के ढोलक रहते बजाई। और बबलू शास्त्री नाम हमारो तुमको दई सुनाई। और प्रेम वीर के ब्रात हमारे संग चिमटा मधुर बजाते। और प्रेम वीर नंगला बनिया के चिमटा मधुर बजाते। और चंद्रशेखर के ब्रात हमारे संग घड़ा बहुत चटकाते। और राजकुमार के भ्रात हमारे संग में अब मुस्काते। और हथियाल सिंह अब नाम बता में पास मेरे मुस्काते। और ग्राम जब खुश रही को बस भैया भ्रात धोड़ के आओ। भ्रात जो खुश रही को बस भैया भ्रात दौड़ के आओ। और हत्याल सिंह अब नाम बता में